और पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं और हो रहे हैं, उनमें से कईयों ने यह कबूला कि उनसे पाकिस्तानी उच्चायोग में भारतीय सिम कार्ड मांगा गया, यानी कि भारत का मोबाइल नंबर जो किसी और के नाम हो। सोचिए, यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सिम कार्ड को लेकर 3 मामले सामने हैं। नूह से गिरफ्तार अरमान ने कबूला कि उसने पाकिस्तान यानी कि पाक उच्चायोग के कर्मचारी दानिश को भारतीय सिम दिया था। इसके अलावा मुरादाबाद से अरेस्ट शहजाद ने भी कबूला कि उसने आईएसआई एजेंट को भारतीय सिम दिए। इसके अलावा कैथल से अरेस्ट देवेंद्र ढिल्लो ने कबूला कि उसे आईएसआई एजेंट ने भारतीय सिम मांगा था। मतलब जो भी पाकिस्तानी उच्चायोग से करीबी बढ़ाता था उससे भारतीय सिम की डिमांड यहां पर की जाती थी। ये बात भी पता लगी कि पाक उच्चायोग में रिश्वत के साथ दानिश जो है वो भारतीय सिम कार्ड की डिमांड यहां पर करता था, और जो आईएसआई के एजेंट उच्चायोग के आसपास मौजूद होते थे वो भी वीजा के लिए सिम मांगते थे। देखिए, अब सवाल यह है कि क्या भारतीय सिम का इस्तेमाल आतंकी वारदात में तो नहीं हो रहा था, और क्या जासूसी में होता था भारतीय सिम का इस्तेमाल? ये बहुत ही गंभीर संगीन सवाल है जिनके जवाब का सामने आना बाकी है, क्योंकि भारतीय सिम अगर मांगे जा रहे थे तो जाहिर सी बात है उनका इस्तेमाल भी हो रहा होगा, और उनका इस्तेमाल किस खौफनाक मकसद से किया जा रहा था, अब इसका जवाब भी यहां पर तलाशा जा रहा है। क्योंकि आतंकी वारदात में भारतीय सिम का अगर इस्तेमाल हुआ है, जासूसी में अगर भारतीय सिम का इस्तेमाल हुआ है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है। पाकिस्तानी वीजा के बदले भारतीय सिम कार्ड की डिमांड। और देखिए, जासूसी के मामले में हरियाणा के नूह से गिरफ्तार तारीफ ने सिम कार्ड को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी आप सुनिए। मैं 2018 में पाकिस्तान एम्बेसी गया था अपने वीज़ा के लिए, तो वहाँ मेरा नंबर आया था काउंटर नंबर 1 पे। वहाँ था आसिफ बलोच, पाकिस्तान का अफसर जो है, उसने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद में उसने जो है ना मेरा पासपोर्ट दे दिया वापसी, और नंबर जो है फार्म पर लिखा नंबर ले लिया मेरा उसने कहा कि मैं तुझे फ़ोन पर बताऊँगा और फिर आना, फिर वीज़ा दूँगा, इतने वीज़ा मिलेगा ना। फिर मैं घर आ गया। घर आने के बाद उसका 3-4 दिन बाद उसका कॉल आई मेरे पास। उसने कहा मुझसे कि ऐसा कर, तो वीज़ा चाहिए? मैंने कहा हाँ चाहिए। तो एक काम कर, तो मुझे 2 सिम ला के दे और बदले में अपना वीज़ा ले जा। मैं चल ठीक है। तो मैंने फिर कहीं से नूह से सिम ली 2, और 2 सिम लेने के बाद में फिर मैं उधर पाकिस्तान एम्बेसी गया। फिर वहाँ जो है ये आसिफ बलोच जो पाकिस्तान अफसर जो उससे मिला, इसको मैंने सिम दे दी और इसने मेरा वीज़ा लगा के दे दिया। और देखिए, नूह से ही गिरफ्तार अरमान और दानिश के बीच सिम को लेकर जो जानकारी सामने आई है वो चौंकाने वाली है। अरमान ने भारतीय सिम पर व्हाट्सएप एक्टिवेट करके दानिश को यहां पर दिया था, एक्टिव किया था, और साथ ही व्हाट्सएप से बारीकियों से कनेक्ट यहां पर रहता था दानिश। भारतीय नंबर से व्हाट्सएप से क्रिप्टेड चैट यहां पर होती थी, और साथ ही एजेंसियों से बचने के लिए भारतीय नंबर का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा था। किसी और के नाम से होता था व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप पर यह पता चल सकता है कि किससे किसकी बात हुई, किससे किसकी क्या बात हुई, यह पता नहीं चलता, जिसकी वजह से दानिश वीजा के बदले भारतीय सिम की यहां पर मांग कर रहा था, ताकि इस्तेमाल उसका ये अपने मकसद के लिए, अपनी साजिश के लिए कर सके। तो कुछ इस तरह से पाकिस्तानी वीजा के बदले भारतीय सिम, यानी कि हमारे जो सिम होते हैं उनका इस्तेमाल आखिर और कितने बड़े मकसद के लिए किया जा रहा था। क्योंकि अब जब ये खुलासा यहाँ पर हुआ है कि इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा था, तो कुछ और खुलासे होंगे। लेकिन पाकिस्तानी दूतावास के कर्मचारी दानिश पर बड़ा खुलासा। आईएसआई का एजेंट था दानिश। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पाक हाई कमीशन में तैनात था एहसानुर रहमान उर्फ दानिश, लेकिन आईएसआई एजेंट, यानी कि सोची समझी साजिश के तहत किस तरह से ये अपना नेटवर्क यहां पर जासूसों के जरिए फैला रहा था। आईएसआई एजेंट दानिश, देखिए, सुरक्षा एजेंसियों की जो जांच यहां पर हो रही है उसमें एक के बाद एक कई बड़े खुलासे, जिसमें दानिश का वीडियो ज्योति मल्होत्रा के साथ भी आया था। लेकिन अब सामने ये आया है कि वो आईएसआई एजेंट, हालांकि इस बात की आशंका पहले से जताई जा रही थी, लेकिन अब ये कंफर्म यहां पर हो चुका है। ये पाकिस्तान को एक बार फिर से बेनकाब करता हुआ
खुलासा यहां पर सामने आया है किस तरह से आईएसआई एजेंट दानिश बड़ी साजिश हिंदुस्तान के खिलाफ यहां पर रच रहा था, या फिर यूं कहिए कि कोई और आका जिसके इशारे पर ये से अंजाम यहां पर दे रहा था। पाक हाई कमीशन में तैनात एहसान उर रहमान उर्फ दानिश यहां पर, जिसे बाद में उसके मुल्क वापस यहां पर भेजा गया है। पाकिस्तानी दूतावास के कर्मचारी दानिश पर यह बड़ा खुलासा है और ज्योति मल्होत्रा से तार इसलिए जुड़ जाते हैं क्योंकि ये वीडियो यहां पर सामने आया था जिसमें हंसती मुस्कुराती दानिश के साथ में ज्योति मल्होत्रा नजर आई। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, एक के बाद एक बहुत बड़े खुलासे, सबसे बड़ा खुलासा किस तरह से सिम कार्ड यहां पर भारतीय सिम कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा था और ये दानिश आईएसआई एजेंट निकला। देखिए, परसों न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले खुलासा किया था कि कैसे पाकिस्तान हाई कमीशन के नाम पे जो एक सिम थी, भारतीय सिम जो रजिस्टर्ड थी, उसका दुरुपयोग जो है वो दानिश कर रहा था और उससे जासूसी के पूरे सिंडिकेट को अंजाम दे रहा था। अब जो सुरक्षा एजेंसी है उनके हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है कि वीजा ऑपरेटर के तौर पे काम करने वाला दानिश जो है वो बेसिकली आईएसआई का एक एजेंट था जो इस्लामाबाद में पोस्टेड था और उसे बकायदा यहाँ पर भारत में जो पाकिस्तान हाई कमीशन है उसमें यहाँ पे उसे वीजा डेस्क के लिए नियुक्त किया गया और उसका जो पासपोर्ट और तमाम जानकारी है वो फेक जो है वो तैयार कराई गई। और पहले भी भारत में पाकिस्तान हाई कमीशन के ऐसे जो जासूस हैं, आईएसआई के एजेंट हैं, उन्हें बेनकाब किया गया है। स्टिंग ऑपरेशन भी 2022 में किया गया था जिसमें 2 पाकिस्तानी आईएसआई के जो एजेंट हैं वो बेनकाब हुए थे। और ये डॉक्यूमेंट जो है ये बता रहा है कि किस तरह से 21 जनवरी 2022 को उसका पासपोर्ट जो है वो जारी हुआ इस्लामाबाद से। तो हमारे सहयोगी आनंद तिवारी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से बड़े खुलासे यहां पर हुए हैं और ये एक और बड़ा खुलासा आईएसआई का एजेंट था दानिश, जो कि किस तरह से पूरी तरह से कहा जा सकता है कि आतंक का ये रैकेट फैला रहा था। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में ये बड़ा खुलासा।